नमस्कार, मैं विलास रुकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम पावर न्यूज पर एक नई खबर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई खबर की। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। देहदान गोंदिया के इंजीनियर का मरणोपरांत पसीने परिवार ने अंगदान। 7 परिवारों को देकर उनका जीवन बनाया, यह दास्तां सुनकर आप भी दहल उठेंगे। देखें खबर। देहदान पर निकली गोंदिया में विशेष रैली। एक तरफ अभय देहदान सप्ताह अंतर्गत सुप्रभात हास्य क्लब तथा पतंजलि परिवार द्वारा सेफ लाइफ अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर महारैली का आयोजन तहसील कार्यालय गोंदिया से शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर देहदान श्रेष्ठ दान ऐसे नारों के बीच शहर गूंज उठा। इस रैली में प्रमुखता से पसीने परिवार की मनीषा पसीने, उनके पति ज्ञानेश पसीने मृत्यु के बाद नागपुर ऑरेंज सिटी अस्पताल से केवल 3 घंटे के समय में हवाई जहाज द्वारा जरूरतमंदों को प्रमुख 7 अंगों को मुंबई, पुणे, नागपुर, मोहन फाउंडेशन आदि जगहों पर 2017 में प्रदान कर 27 डॉक्टर के सर्वश्रेष्ठ काम कर पसीने परिवार ने नाम कमाया, जिसे 7 अंग लगाए गए अभी भी जीवित होकर धन्यवाद कर रहे गोंदिया नगर के पसीने परिवार को। इस वास्ते गोंदिया में देहदान पर विशेष रैली निकाल। इस अवसर पर संयोजक राजकुमार जैन, गणेश अग्रवाल, नरेश लालवानी, मनीषा पसीने, भावना कदम, भाविका बघेले, हरेंद्र मेठी, आयुष अग्रवाल, सविता बीदर, प्रभापुरी, विजय कवाड़े, कमल चिपेकर, भारतीय डॉक्टर सूरज बहेकार, BA राउत, टीनू अरोड़ा, विजय भोयर, प्रकाश बेस, कंकलता राउत, आसुल, सालू अरोड़ा, ललित दाने, सुनीता चौरसिया, निर्मला मेंढे, नीलेश अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अंकेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल, दीपक फतेहपुरिया, रितेश अग्रवाल, नरेंद्र अग्रवाल, विशाल अग्रवाल आदि गणमान्य नागरिक प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर गंगाराम बावनकर भी उपस्थित रहे। देखिए खबर सुप्रीम पावर न्यूज पर। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। सितंबर ये नेत्रदान पंद्रहवाड़ा भी है और अभी हमने 3 अगस्त से 15 अगस्त तक अंगदान का भी पंद्रहवाड़ा मनाया है। तो इस माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि आप भी अपने ब्रेन डेथ होने के बाद में अपने अवयव दान कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और इस चीज़ के लिए अभी गोंदिया में ही सुविधा हुई है। हमारे GIMC में ही ट्रांसप्लांट के लिए रिफरल सेंटर ओपन हुआ है। पहले ब्रेन डेथ पेशेंट को नागपुर ले जाया जाता था, बट अभी ये सुविधा भी हमारे गोंदिया में हुई है। ये हमारे गोंदिया के लिए बहुत बड़ी बात है। और मनीषा दीदी को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनके हस्बैंड के माध्यम से अभी तक सभी लोग जो 7 लोग जिंदगी देख पा रहे हैं, तो ऐसा ही कार्य हमको भी करना है। नहीं कुछ तो हम अपने मृत्यु पर्यंत कम से कम नेत्रदान करके 4 लोगों को जीवन दे सकते हैं। तो आप सभी से संकल्प है, एक नोटो का साइट है जिस माध्यम से आप लोग नेत्रदान के लिए, अवयव दान के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसके बाद आपको सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। मेरी बेटी MBBS डॉक्टर फर्स्ट ईयर में थी, उसने 2 फॉर्म लेके आई थी ऑर्गन डोनेशन के, तो हम दोनों ने भरे थे। उस समय बोली थी मम्मी अभी कभी कुछ कम होगा, आपको ज़्यादा होगा तो आप और पापा ये दोनों ये काम करेंगे। उस समय हमने डिसीजन लिए थे कि कभी भी कुछ कम ज़्यादा हो, अगर हमारी ब्रेन डेथ से डेथ होंगी तो हम ऑर्गन डोनेट करेंगे और नेचुरल डेथ होंगी तो हम अपनी आइज और स्किन डोनेट करेंगे। तो उस समय उसके बाद 6 महीने के बाद मेरे मिस्टर की डेथ हुई। वहाँ ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में उनको रेफ़र किए, तो रुकमड़े सर थे न्यूरॉन में, उनसे मैंने कांटेक्ट करके बोली सर इनकी इच्छा थी कि मरने के बाद इनके जो अवयव जीवित है वेंटिलेटर पे, उसको हम लोग ज़रूरतमंदों को देंगे करके। तो सर ने बोले बहुत अच्छा काम है। तो मेरी दोनों बेटियों ने भी सहमति दी उस समय और मेरे परिवार वालों ने भी साथ दिया। तो उनके कारण हमने हमारा महाराष्ट्र का सबसे पहला हार्ट हमारे गोंदिया से गया है। जो गोंदिया से हमारा महाराष्ट्र का सबसे पहले हार्ट गया, जो बॉम्बे में है, लीवर पूना में है, दोनों किडनियाँ नागपुर में लगी और स्किन भी एक चले वाली लड़की को लगी है और आंखें भी हमने मोहन फाउंडेशन जो नेत्र पेढ़ी है उसको दी है। ऐसे करके 7 लोगों के हमने जीवन बचा है। उस समय वो बहुत एक कठिन काम रहता है। 2017 की बात है, 2017 की 24 अगस्त की, यानी कल के दिन की बात है। आज उनको 8 साल हो गए, 9वां साल लग गया है। तो हम ये चाहते कि 7 लोगों की जिंदगी बनाए वो। हाँ, तो उस समय बहुत एक कठिन परिस्थिति रहती। लोग बहुत दोनों तरफ से बोलते, कोई बोलता करो, कोई बोलता मत करो। नहीं करने वाले बहुत बोलते हैं कि मत करो, पागल होगी क्या, ऐसा काम कर रही है। हमें लगता है इसमें 48 घंटे हाँ, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ता है जो हॉस्पिटल से अपने एयरपोर्ट तक
एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर बनता है, यानी कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, पूरा रास्ता थम जाता उस व्यक्ति के लिए। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, 1 घंटे के लिए पूरा रास्ता थम जाता, पूरा ट्रैफिक जो अलग अलग कर देते हैं, और 3 मिनट 18 सेकंड में वहाँ से एम्बुलेंस हार्ट और लीवर लेके पूना और मुंबई के लिए भेजा गया। 3 मिनट 18 सेकंड में, यानी कितने फास्ट उसने गाड़ी चलाया ऑरेंज सिटी से एयरपोर्ट। 3 मिनट 18 सेकंड, काम ही नहीं करेंगे, वो लग जाना चाहिए 4 घंटे के अंदर। उस समय उधर भी वो पूरा ओपन होके रहता है, इधर से पूरा जाते जैसे जाता वैसे वो लगता है। 27 डॉक्टरों की टीम ने उस समय काम किया था, 27 डॉक्टरों की टीम आई थी बाहर से पूरी ने, और पूरा होने के बाद वो डॉक्टरों ने सैल्यूट किए थे उस व्यक्ति को जो गुजर गया है, जिसने ऑर्गन डोनेट किया, उसको सैल्यूट किए थे। कितनी बड़ी बात है। हम लोग चाहते हैं ये कि देखो हम कोई अच्छा काम अभी कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन अपने मरने के बाद उसको जिंदा रखने का काम हम कर सकते हैं। मैंने यही सोचा था, मैंने कोई बड़ा काम नहीं करना, मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे ये मालूम था कि मेरे बच्चों को, मेरे बाप को जिंदा रखना है। बस मैं उनको कहीं ना कहीं जिंदा देखती हूँ और हमेशा वैसी रहती हूँ जैसे वो सोचते हैं। बस धन्यवाद। कहना चाहूँगी कि अपना जो गोंदिया जिला है वो नेत्रदान में आज महाराष्ट्र में चौथे क्रमांक पे है, जो टॉप 5 में है। और नरेश भैया को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, नरेश लालवानी जी, ये दिन रात मतलब कार्य कर रहे हैं। इसी तरीके से आप भी अपने समाज में लोगों को इसलिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि सिंधी समाज तो कर ही रहा है, अभी गुजराती समाज से, जैन समाज से और बाकी भी समाज से धीरे धीरे आई डोनेशंस आ रहे, तो आप भी अपने लेवल पे काम करिए। अगर किसी का डेथ हो जाता है, हम लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो आप लोग जाकर उनको नेत्रदान के बारे में, अंगदान के बारे में बताइए और इस तरीके से लोगों को प्रेरित करिए। तो पहले नगर परिषद हिंदी स्कूल प्राथमिक शाला गोंदिया खुर्द के मुख्याध्यापक सेवार्थ में अंगदान का जो फॉर्म है वो भर के पूरा अंगदान किया है। और हमारे ही परिवार से मेरी सिस्टर शिवानी गुप्ता, उन्होंने भी अंगदान का फॉर्म भर के समाज को गौरवान्वित किया है। आप लोगों से भी यही विनती है कि आप भी जीवन में दान तो ऐसे बहुत करते हैं, पर शरीर के अंग का दान ये बहुत महत्वपूर्ण है। जाते जाते अपने शरीर का दान भी आप सभी अवश्य करें। हमारे जो आते भाई है बड़े, उनका नॉर्मल डेथ हुआ था। हाँ हाँ। उनका कहाँ पे थे? ये सौली डोंगर गांव में, गोंदिया जिले के। हाँ, गोंदिया जिले के। हाँ, उनके बड़े भाई है, छोटे भाई है अपने श्याम जी डोए। हाँ हाँ। जो वहाँ के उनके बड़े भाई है। तो उन लोगों को हमने प्रोत्साहित किया कि ये जो बॉडी है वो अपन दान देने का। उन लोगों ने भी एग्री कर लिया। जैसे उनके नॉर्मल डेथ हुई, हमने ये इन्फॉर्म किया, यहाँ से उनकी जो है पूरा पैनल आया और बॉडी लेके यहाँ गोंदिया मेडिकल में गंगाबाई में कब दिए? ये लगभग 1.5 साल हो गए। हाँ। तो कैसा महसूस हो रहा है? अरे हमको और हमारे जो परिवार है, हमारे बहन जीजाजी वगैरह जो है, उनको इतना गर्व महसूस होता है कि वो जब भी यहाँ से जाते हैं गंगाबाई के दवाखाने के सामने से, तो ऐसा लगता है कि हमारा भाई जिंदा है। हाँ, ऐसा यानी गर्व महसूस करते हैं। तो मेरा ऐसा सबसे अनुरोध है कि जो बॉडी अपनी है वो डोनेट करना चाहिए।